बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के दूसरे खलीफा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो महान इंसान जिनके नाम से शैतान भी रास्ता बदल लेता था, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम उनके कुछ ऐसे किस्से जानेंगे जो उनके अखलाक, इंसाफ, अल्लाह से डर और उम्मत के लिए उनकी सोच को बयान करते हैं। किस्सा 1। रातों को छिपकर लोगों की मदद करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने थे, पूरी उम्मत उनके ज़िम्मे थी, लेकिन उसके बावजूद वे रातों में छुपकर लोगों की हालत देखने निकलते थे। एक रात वो मदीना की गलियों में घूम रहे थे। उसी समय उन्हें एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और एक बूढ़ी औरत से पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? वो औरत बोली, खाना नहीं है, मैं खाली हांडी चढ़ाकर बच्चों को दिलासा दे रही हूं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत बैतुल माल पहुंचे, अपनी पीठ पर पूरा आटा, घी और खाना उठाया। उनके नौकर ने कहा, मुझे देने दीजिए, मैं उठा लेता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु बोले, क्या कयामत के दिन मेरा बोझ भी तुम लोग उठाओगे? ये मैं ही उठाऊंगा। उन्होंने खुद खाना पकाया और बच्चों को खिलाया। औरत को नहीं पता था कि ये कोई खलीफा है। जब उसने पूछा कि तुम कौन हो, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बस इतना कहा, मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह का एक बंदा हूं। किस्सा 2। इंसाफ का ऐसा मिजाज जो दुनिया ने नहीं देखा। एक बार एक मुस्लिम ने एक गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती कर दी। मामला हजरत उमर के पास पहुंचा। उन्होंने फैसला दिया, इस्लाम में किसी जालिम का कोई दर्जा नहीं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। उन्होंने गैर मुस्लिम को पूरा इंसाफ दिया। इस बात से वो गैर मुस्लिम बहुत हैरान हुआ और बोला, ऐसा इंसाफ मैंने कभी नहीं देखा, यही असल इस्लाम है। किस्सा 3। फतह ए बैतुल मुक़द्दस का अमन वाला फैसला। जब जेरूसलम फतह हुआ, लोगों ने सोचा कि एक बड़े फौजी लश्कर के साथ हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर और एक ऊंट के साथ पहुंचे। रास्ते में कभी ऊंट पर वो बैठते, कभी नौकर। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचे, उस वक्त ऊंट पर नौकर बैठा था और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु लगाम पकड़े हुए चल रहे थे। लोग हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस्लाम इज्जत नहीं देता, अल्लाह देता है। उन्होंने गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों को छुआ भी नहीं। घरों, चर्चों और जान माल की पूरी हिफाजत का लिखित समझौता किया। आज तक दुनिया इसे द उमर ट्रीटी के नाम से जानती है। इंसाफ और अमन का सबसे बड़ा मॉडल। किस्सा 4। भूख से तड़पती उम्मत के लिए रो देना। एक बार मदीना में अकाल पड़ गया। लोग भूखे थे, बच्चे रो रहे थे और खाना बहुत कम था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उस वक्त अपने घर की कसम खा ली, जब तक उम्मत पेट भरकर नहीं खाएगी, उमर भी पेट भरकर नहीं खाएगा। वो सिर्फ सूखा रोटी और तेल खाते, कभी कभी नमक से भी कम। उनकी दाढ़ी पर कालेपन के धब्बे पड़ने लगे थे, क्योंकि वो तेल के धुएं में खाना पकाते थे। किस्सा 5। मौत का डर और आखिरी नसीहत। जब उन्हें जख्मी किया गया, आप रजी अल्लाह अन्हु लगातार एक ही दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह, मेरी उम्मत को मुझसे बेहतर हाकिम देना और मेरे हिसाब को आसान कर दे। मौत के वक्त भी उम्मत उनकी फिक्र थी। अखलाक का सबक। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रजी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी हमें सिखाती है, ताकत होने के बाद भी विनम्र रहना, जुल्म सहना नहीं बल्कि रोकना, रातों को लोगों की चिंता करना, अमन, इंसाफ और रहमदिली फैलाना, अपने आप को बड़ा नहीं समझना, यही असल इस्लाम है। इंसानियत, अमन और अच्छे अखलाक का दीन।